सो व्हाट्स अप सोल्जर्स, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। फॉर्म वैलिडेशन होती है कि अपने ये चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी हम अगर यूज़र नेम लिखते हैं किसी फील्ड के अंदर कहीं पर, अगर हमने लॉगिन करना है वहाँ पे हम अपना ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद जब हम लॉगिन करते हैं और हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन हो जाता है। बट अगर हम वहाँ पे ईमेल की जगह पे ईमेल लिखें ही ना और पासवर्ड की जगह पे गलत पासवर्ड लिखें और उसके बाद लॉगिन करें तो हमें एक एरर शो होता है। तो वो एरर किस तरीके से जनरेट होता है, आज हम वो वाला काम करेंगे। बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए एज ए मार्केट डेवलपर। अगर आपने मार्केट में डेवलपमेंट करनी है, आपने फ्रीलांसिंग में करनी है, डेवलपमेंट सीखा, तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको पता है मेरी आदत का, मैं जो भी चीज़ समझाता हूँ बच्चों की तरह समझाता हूँ, तो मैं हर चीज़ को स्टेप्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। तो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है जस्ट, और आपका काम हो जाएगा। अभी आपने क्या किया कि अभी हम लोगों ने एक होम स्क्रीन के नाम से विजिट बनाया है और उसको कॉल कर लिया है हमने अपनी मेन स्क्रीन के अंदर जस्ट। और उसके बाद बॉडी के अंदर एक ऐप बार है और कॉलम लिए हमने। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा मेरा कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाने हैं। वेरिएबल्स वो क्या होंगे? सबसे पहला वेरिएबल मेरा होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के नाम से। ये मैं अलाउ करूँगा, ये मैं असाइन करूँगा अपनी किसी टेक्स्ट फील्ड को। इसका नाम होगा नेम कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इसी तरह मैं इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। और दूसरा मेरा होगा पासवर्ड कंट्रोलर, जो कि यूज़र से पासवर्ड को वैलिडेट करेगा। और तीसरा मेरा क्या होगा? तीसरा इन दोनों से डिफरेंट होगा। तीसरा मेरा होगा फॉर्म की, जो कि चीज़ों को वैलिडेट करेगा। तो इसका मैं बना देता हूँ फाइनल अंडरस्कोर फॉर्म की। आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, मैंने अंडरस्कोर फॉर्म की इसलिए रखा है कि ये यूनिक होगा। अगर कोई वेरिएबल हमने ऐसे यूज़ करना को वो सिर्फ इस क्लास तक रहेगा, उसकी लिमिट होगी, वो इस क्लास के अलावा कहीं यूज़ नहीं होगा, तो उसके साथ हम मार्केट में अंडरस्कोर यूज़ करते होते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है जो मैंने बता दिया आप लोगों को। ये यूज़ कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ये अगर हम इसको ये भी कहते हैं कि जिन वेरिएबल्स को प्राइवेट रखना है उनके साथ अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो जाता है समटाइम्स। तो अभी चलते हैं आगे। एक फाइनल अंडरस्कोर फॉर्म की के नाम से मैंने बनाया है वेरिएबल, और इसकी टाइप क्या होगी? ये होगा ग्लोबल। ये होगा ग्लोबल की, और ग्लोबल की से पहले मैं आके ये वाली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म स्टेट, और उसके बाद जाके बाहर लगा दूंगा सेमीकोलन्स। तो मेरा स्टेप 1 हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 मेरा क्या है कि मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स बनानी है। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। मैं ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं करूँगा आज की वीडियो में, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल एक डेकोरेशन लेते हैं, हल्की सी और माइनर सी डेकोरेशन करेंगे बस। डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और इनपुट डेकोरेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा हिंट, हिंट टेक्स्ट होगा यूज़र नेम, और उसके बाद हमारे पास होगा लेबल टेक्स्ट। लेबल टेक्स्ट, तो ये हमारा हो गया हिंट टेक्स्ट और लेबल टेक्स्ट। बस इतना सा काम हमने करना था ये वाला डेकोरेशन का। और उसके बाद इसी वाले टेक्स्ट फील्ड को मैं करूँगा कॉपी और पेस्ट, क्योंकि मुझे एक में यूज़र का नेम चाहिए और एक में यूज़र का पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे भी कर दूँगा पासवर्ड। तो मेरे पास आप देखोगे कि 2 फील्ड्स आ गई, एक में यूज़र नेम चाहिए और एक में पासवर्ड चाहिए। अब अगली चीज़ मुझे कौन सी क्या चाहिए, वो होगा मेरा एक बटन, जिसके ऑन क्लिक के ऊपर या तो यूज़र कोई फंक्शन रन कर लेगा, यानी वो लॉगिन हो जाएगा, किसी अगले पेज पे चला जाएगा, या उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कुछ भी, और या फिर उसको एरर शो होगा। तो यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं एलिवेटेड। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एलिवेटेड बटन, और एलिवेटेड बटन के अंदर एक फंक्शन रन होता है और एक हमारे पास होता है चाइल्ड, वो कोई भी हो सकता है। तो मैं ले रहा हूँ टेक्स्ट, जो कि यूज़र को बोलेगा वैलिडेट, ये हमारे सिर्फ फॉर्म को वैलिडेट करेगा। तो ये मेरे पास बटन भी आ गया, मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड की 2 टेक्स्ट फील्ड्स भी आ गई। ये मेरा स्टेप 2 हो गया है कंप्लीट। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको ज़रा यहाँ से क्लोज कर दूँ। और उसके बाद हमारा स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 हमारा ये कि हमने जो जो वेरिएबल्स हैं इनको असाइन कर देना है जहाँ जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर। कंट्रोलर्स बनाना भी इतना ज़रूरी नहीं है, बट इनके बगैर फिर वैलिडेशन का फ़ायदा ही नहीं है, तो ये मैं इससे साथ ही कवर करवा रहा हूँ। कंट्रोलर आप बनाएंगे, यहाँ पे होगा हमारा नेम कंट्रोलर। टेक्स्ट फील्ड की एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है कंट्रोलर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
और टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम आएंगे फिर से, ये है पासवर्ड कंट्रोलर वाला टेक्स्ट फील्ड, तो यहाँ पर हम देंगे कंट्रोलर और ये होगा पासवर्ड कंट्रोलर। अब हमने अपने तीसरे वेरिएबल को यूज़ करना है जो कि हमने बनाया था वैलिडेशन के लिए। तो मैं इस वाली फील्ड को अगर रैप विद फॉर्म कर दूंगा तो ये वाली सिर्फ एक ही फील्ड वैलिडेट हो पाएगी, बट मुझे ये वाली 2 करनी है, यानी 2 से ज़्यादा भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो मैं इस वाले पूरे कॉलम को ही रैप विद विजिट करूँगा और रैप विद विजिट के बाद यहाँ पे लिख दूँगा फॉर्म। ये मैंने एक फॉर्म बना दिया। आप फॉर्म के बगैर वैलिडेशन नहीं कर सकते, फॉर्म ही को वैलिडेट किया जाता है, वो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या वो वेब डेवलपमेंट हो, तो फॉर्म ही को वैलिडेट किया जाता है। तो मेरा ये हो गया फॉर्म, और फॉर्म को मैंने असाइन क्या करना है, अपना तीसरा वेरिएबल। तो इसको कैसे असाइन करेंगे, यहाँ पे होगी की, और की इसकी है अंडरस्कोर फॉर्म की। तो आप ये फॉर्म की वो वाला वेरिएबल है जो मैंने ऊपर बनाया था, ये वाला वेरिएबल मैंने इसको असाइन कर दिया है। तो फॉर्म किया, मेरे तीनों वेरिएबल्स जो हैं अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट बैठ गए हैं। अब मेरा चौथा स्टेप क्या है कि मैंने इस टेक्स्ट फील्ड को बताना है कि आपने वैलिडेशन भी यूज़ करनी है, वैलिडेटर आपने करना है। और वैलिडेटर आपका कौन सा होगा, वैलिडेटर आपका होगा कंट्रोल स्पेस दबाओगे, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास आ जाएगा ये वाला। अब वैलिडेटर के बाद जो है ना एक फंक्शन रन होगा, वो क्या करेगा, टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करेगा और उसको चेक करेगा। चेक क्या करेगा, वो हर वो चीज़ चेक करेगा जो मैं यहाँ पे कह दूँगा, और वो मैं कैसे कहूँगा, इफ़ एल्स की कंडीशन लगाते हुए। अब मैं आ जाऊँगा वैलिडेटर के अंदर, यहाँ पे मैं लगाऊँगा इफ़ एल्स की कंडीशन। ये वो कंडीशंस होंगी जिनकी बेस पे मैंने इस वाले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को वैलिडेट करना है। तो पहली मेरी कंडीशन क्या है कि ये नल नहीं होनी चाहिए, तो मैंने कहा वैल्यू इज़ डबल इक्वल्स टू नल या वैल्यू डॉट इज़ एम्प्टी। तो आपने रिटर्न क्या करना है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू। तो मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू नल होती है या खाली होती है तो आपने यूज़र को एरर देना है, वो एरर होगा प्लीज़ एंटर अ वैल्यू। एल्स में रिटर्न करेगा वो नल, यानी कुछ भी नहीं। इतना सा मेरा काम था और ये मेरा फॉर्म वैलिडेट जो है टेक्स्ट फील्ड के साथ कनेक्ट हो गया है। तो अब मैं इसको करूँगा कॉपी और इसी को अपनी हर टेक्स्ट फील्ड में डाल दूँगा जिसको मैंने इससे वैलिडेट करना है। इसको मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट, और अब मैं जाता हूँ अपने बटन के अंदर और बटन के अंदर इसको कर देता हूँ लिंक, क्योंकि ऑन बटन के ऑन प्रेस के ऊपर ही मैंने चेक करना है ना कि चीज़ों के अंदर कुछ लिखा है या नहीं है, चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। तो ऑन प्रेस के ऊपर ही हम ये करेंगे। तो यहाँ पर मैं आया और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ जो मेरी फॉर्म की थी डॉट फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है पहले ये समझ लो। मैंने कहा कि जो मेरी फॉर्म की थी उसकी करंट स्टेट चेक करो और उसको वैलिडेट करो। और वैलिडेट कैसे करना है, उसने ऑब्वियसली उसको वैलिडेटर्स मिले हुए हैं, तो वैलिडेट करेगा उन चीज़ों को जो भी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं, और उसके बाद उस चीज़ को हमारे लिए रन कर देगा। तो हम इसको करते हैं एक बार यहाँ से और रीस्टार्ट, और उसके बाद इसको चेक करते हैं कि हमारा काम सही चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ वैलिडेट के ऊपर, तो आप देखोगे मुझे दोनों के अंदर एरर देखने को मिला है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू का। और अगर अब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऊपर वाली के अंदर लिख देता हूँ और नीचे वाली को खाली छोड़ देता हूँ, और अब करता हूँ वैलिडेट, तो ऊपर वाली के अंदर कोई एरर नहीं है और नीचे वाली का अभी भी एरर मौजूद है। तो नीचे यानी कि ऊपर वाली की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इसी तरह मैं नीचे में कुछ वैल्यू लिखता हूँ और उसको करता हूँ वैलिडेट, तो दोनों का एरर ख़त्म हो गया है। अब आप इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एल्स की जगह पे कर दो एल्स इफ़, और यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लो। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन इक्वल्स टू 7। तो आपने उसको एरर रिटर्न करना है, वो एरर क्या होगा, प्लीज़ एंटर मोर देन 8 कैरेक्टर्स। तो ये एरर यूज़र को मिलेगा अगर वो 8 कैरेक्टर से लेस नंबर लिखता है यहाँ पे। तो ये वो है कि हम अक्सर पासवर्ड लिखते हैं तो वो हमें कहते हैं कि मिनिमम 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो ये वो वाली वैलिडेशन मैंने लगाई है। और एल्स में ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा, रिटर्न कर देगा वो नल। तो अब मैं यहाँ पर आप देखोगे नीचे वाली जो कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाई करूँगा और ऊपर वाली को भी, बट नीचे वाली में मैं 8 कैरेक्टर से कम वर्ड लिखूँगा।
तो उससे क्या होगा, मुझे यहाँ पे एक एरर जनरेट होके आएगा। तो मैं ऊपर वाली फील्ड के ऊपर आया, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिख दी, नीचे आया और मैंने नीचे कंडीशन लिखी है कि वो एम्प्टी भी ना हो, और उसके बाद चेक करना है कि उसकी वैल्यू भी मिनिमम 8 हो। तो पहले वैल्यू तो मैंने कुछ लिख दिया, पर मैंने 8 से कम करेक्टर लिखे हैं। अब मैं करता हूँ वैलिडेट, तो मुझे नीचे वाली एरर आ गया, प्लीज़ एंटर मोर देन 8 करेक्टर्स, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो अब मैं इनको 8 कंप्लीट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं यहाँ से करता हूँ वैलिडेट, तो ये नीचे वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कंडीशन अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना कि आपका कोई भी मसला था वो हल हो गया है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।